गौतम, एक बार फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो है हमारे क्लास 6 का, मतलब क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 क्यूरियोसिटी बुक का मटेरियल अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास के मटेरियल्स। ठीक है, इससे रिलेटेड हम आगे बढ़ते हैं। देखो, all things are made up of some materials like paper, wood, clothes, glass, metals, plastic, clay, and so on. Any substance that is used to create an object is referred to as material. यानी कि जो भी चीजों से हम कोई चीज बना सकते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं? मटेरियल बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अलग अलग चीजें हैं, जैसे ये अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग मटेरियल की बनी होती है। जैसे स्केल है तो ये लकड़ी का बना हुआ है, ये वाला स्केल प्लास्टिक का है, ये वाला लकड़ी का है। ठीक है, ये बुक ये कागज की बनी हुई है, पेंसिल लकड़ी की बनी हुई है। तो अलग अलग मटेरियल अलग अलग चीजों से मिलकर बने हुए हैं। देखो, द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स इज कॉल्ड अ क्लासिफिकेशन। जैसे ग्रुप में बांटते हैं, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक सेक्शन बनाते हैं स्कूल का, तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी रहता है। तो क्लास ए के अंदर इंटेलिजेंट बच्चे, सेक्शन बी के अंदर थोड़े से मीडियम बच्चे, और सेक्शन सी के अंदर बिल्कुल डाउन बच्चे जिसमें ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो इस हिसाब से हम उनके मतलब प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, आप देखो हम कैसे किसी भी चीज को क्लासिफाई कर सकते हैं, देखते हैं। देखो, यू माइट हैव ग्रुप्ड दीज ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू दियर शेप्स। देखो यहाँ पे अपन शेप के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, और बाय दियर कलर्स, कलर से भी अलग से ग्रुप बना सकते हैं, और मटेरियल से भी बना सकते हैं। ठीक है, वी हैव लर्न दैट मटेरियल्स में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रॉपर्टीज। For example, in the kitchen, we usually store things in such a manner where similar utensils are placed together. जैसे for example अपन चम्मच को रखते हैं तो एक ही जगह एक साथ रखते हैं, चाकू रखते हैं किचन में तो एक साथ रखते हैं, इससे हम उनको आराम से फाइंड आउट कर सकें। Similarly, a grocer usually keeps all types of spices in one corner, pulses and grains in another corner, and so on. You may also visit any chemist shop and inquire about how medicines are arranged. तो सब एक साथ इसलिए रखी जाती है ताकि वो हमारे लिए फाइंड आउट करना इजी होता है। Materials often look different from each other. Freshly cut wood which is unpolished has a distinct appearance quite different from that on iron. तो हम जानते हैं लकड़ी और आयरन में कितना अंतर होता है। Similarly, iron looks डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो देखो ये तीनों मेटल है, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम तीनों मेटल है, फिर भी अलग अलग दिखते हैं। कॉपर थोड़ा सा कॉपर मतलब दूसरे कलर, ऑरेंज कलर का दिखता है। ठीक है, और आयरन है, लोहा है, तो अलग कलर का दिखता है। However, there might be some similarities among iron, copper and aluminum that make them different from wood. ठीक है, तो अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। Material that typically have shiny surface are said to be lustrous. जिसकी जो भी अपन ऐसी चीज देखते हैं चमकती हुई, उसको अपन क्या बोलते हैं? lustrous बोलते हैं। Such materials with luster are usually metals. जो भी चीजें जो चमक रखती है, शाइन रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, गोल्ड, etc. However, some metals may lose their luster and start to look dull and non-lustrous due to the effect of air and moisture on them. देखो कभी कभी क्या होता है, लोहा अगर अपन फ्रेश कट करते हैं तो वो एकदम शाइनी लगता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो एयर और मॉइस्चर से रिएक्ट करने के बाद वो उसका शाइन खो देता है और नॉन लस्टरस हो जाता है। एज अ रिजल्ट, वी ऑफन नोटिस द लस्टर ओनली ऑन दियर फ्रेशली कट सरफेस। यानी कि जो लस्टर होता है जब अपन उसको फ्रेशली कट करते हैं तभी हमें दिखेगा, तब हम उसको मेटल बोलेंगे। नॉन लस्टरस, ठीक है, materials are those that do not have a shiny surface. Some example of non-lustrous metals are paper, wood, rubber, jute, etc. ठीक है, ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। देखो जितनी चमकने वाली चीजें होती है वो सोना तो नहीं होता। गोज एन ओल्ड सेइंग, यानी कि पहले हम बचपन में बोलते थे ये सारी चीजें,
कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। नॉट ऑल द मटेरियल्स दैट शाइन आर मेटल्स, सरफेस ऑफ सम मटेरियल्स आर मेड शाइनी बाय पॉलिशिंग और कोटिंग देम विथ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक। तो हम नॉर्मल किसी भी चीज को थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक से कवर कर देंगे तो वो भी चमक जाएगा, ठीक है, पर वो मेटल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि surface of cemetery are made shiny by polishing or coating them with thin layer of plastic, wax or any other materials which makes them look shiny. These materials may not be metals. ठीक है, हम उनको shiny बना सकते हैं पर वो चीज़ metal नहीं होगी। जो ऑटोमेटिक खुद से शाइन होता है वो metal कहलाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का भी आंसर बहुत सारे बच्चों में ये क्वेश्चन होता होगा, ठीक है। अब हम किसी मेटल को हार्ड कैसे बोल सकते हैं, कोई भी चीज हार्ड कैसे है। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट मटेरियल्स फ्रॉम योर हैंड, अपन अपने हाथ से दबाते किसी भी चीज को, लाइक स्टोन मे बी हार्ड टू कंप्रेस व्हाइल अदर्स लाइक एन इरेजर कैन बी इजीली कंप्रेस। टेक अ मेटल की एंड यूज इट टू स्क्रैच द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, aluminium, stone, iron, candle, chalk and any other object, material or object. Can some materials be scratched more easily than others? Materials which can be compressed or scratched easily are soft. जिसको हम scratch कर सकते हैं और दबा सकते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, मतलब जो सॉफ्ट होते हैं। वाइल अदर विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस स्क्रैच आर हार्ड, मतलब जिसको इजीली दबाना और स्क्रैच करना इजी होता है उनको सॉफ्ट बोलेंगे, और जिनको दबाना और स्क्रैच करना इजी नहीं होता उनको हार्ड बोलेंगे। However, these properties are relative in nature. For example, rubber is harder than sponge but softer than iron. ठीक है, तो यह हम सब देखते ही हमारे डेली उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The materials through which things can be seen clearly are called ट्रांसपेरेंट। जैसे मान लो हम कांच है, कोई भी कांच की खिड़की से आर पार देख सकते हैं तो उसको हमें क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, सेलफोन पेपर, सेलोफेन पेपर हो गया, ETC आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर मेनी मटेरियल्स विच यू आर नॉट एबल टू सी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन हाइड एंड सीक खेलते हैं तो अपन किसी चीज के पीछे छुपते हैं ताकि कोई हमें नहीं देख सके, तो उसमें से लाइट आ जा नहीं सकती और हम किसी चीज को नहीं देख सकते उसके पीछे छुपने पे, तो उन मटेरियल को ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। द मटेरियल थ्रू विच कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज अ ट्रांसल्यूसेंट। जैसे किसी किसी चीजों से हम आर पार तो देख सकते हैं लेकिन हमें क्लियर नहीं दिखाई देता। जैसे कुछ कांच ऐसे होते हैं जिससे कि हम आर पार नहीं देख सकते, क्लियर नहीं देख सकते, कुछ धुंधला धुंधला दिखता है, उसको ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। बटर पेपर एंड फ्रॉस्टेड ग्लास आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सॉल्युबिलिटी और नॉन सॉल्युबिलिटी देखते हैं। जैसे गुलान वाज स्वेटिंग व्हेन ही केम आफ्टर प्लेइंग इन द इवनिंग, मतलब ये खेल के आया और उसको पसीना आ रहा था बहुत ज्यादा। ही वाज फीलिंग टायर्ड एंड थर्स्टी। गुलशन मदर मेक्स अ spoonful sugar, a pinch of salt and some lemon juice in a glass tumbler of water and offered him this sikanji lemonade to drink, ठीक है। गुलान noticed that while his mother was mixing sugar and salt in water, the salt and the sugar was disappeared after a while, मतलब गायब हो जाता है। पर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो उस क्यों का रीजन देखते हैं अपन। You might have noticed that some materials completely disappear when mixed in water. We say that these materials dissolve in water, और in other words are soluble, यानी कि जो भी चीजें पानी में अगर अपन मिक्स करने पे गायब हो जाती है तो उसको हम soluble बोलेंगे। Some materials do not mix with water, do not disappear. जैसे पानी के अंदर अगर अपन नमक या शक्कर डालेंगे तो वो गायब हो जाएंगे, तो वो soluble है। लेकिन अगर पानी के अंदर अपन रेत डालेंगे तो रेत जो सैंड होता है वो सैंड है ना, वो डिसअपियर नहीं होता है, तो उसको अपन इनसॉल्युबल के में कंसिडर करेंगे, ठीक है। और वाटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजोल्व लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में भी वाटर बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है सोल्यूबल मटेरियल इन वाटर, यानी कि इसमें जो भी मिक्स किया होगा वो सोल्यूबल है और इसमें ये इनसोल्यूबल है। चलो आगे बढ़ते हैं।
Some liquids get completely mixed with water, some do not with water and form a separate layer when left undisturbed for some time. मतलब इधर उधर फैल जाता है. Similarly, some gases are soluble in water, whereas other are not. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन वाटर. जैसे अपन ऑक्सीजन जो है वो पानी के अंदर होता है, क्योंकि जो पानी में रहने वाले जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से ही मिलता है. जैसे अपन पानी को उबालते हैं तो उसके अंदर बुलबुले निकलते हैं, तो वो ऑक्सीजन की वजह से ही बुलबुले निकलते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन पानी में डिजोल्व रहती है. ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दे लिव इन वाटर. We can say that any object which is heavier or lighter can be measured in a term of property of mass. यानी कि कोई भी चीज हेवी है या हल्की है या भारी है तो हम उसको कैसे बता सकते हैं? मास के थ्रू. The one which is heavier has more mass than the one is lighter than has less mass. ठीक है, तो हम मास, जैसे अपन अपना वेट चेक करते हैं तो वो क्या है? हमारा मास होता है. असल में देखा जाए तो मास होता है. अब इसके बाद हम देखते हैं स्पेस एंड वॉल्यूम. Space and volume. Next day, Madam Vidya enters the class. All the students stand up to greet her. She reciprocates and deliberates, says, please keep your bags on your seats and sit down. Students are not able to sit because bags are kept in the seats. Madam Vidya asks, why are you not sitting? The students reply that there is no place to sit because the bags has occupied that space. Continuing the conversation, she provides two identical glasses, tumbler, or two students and encourage them to pour the remaining water from their drinking water bottles into their respective glass tumbler. On pouring water in the glass tumbler, the student observes that one glass tumbler gets half filled with water while the other almost completely filled with water. ठीक है, why is the level of water different in the two tumbler? मैडम विद्या elaborate that both tumbler have the same capacity. मतलब दोनों की कैपेसिटी सेम है, दोनों पानी की गिलासों की. ठीक है, the water level differ in each cases, which indicate that the amount of water in each tumbler is different. The water in the first tumbler occupies less space. ठीक है, indicate that the volume of water in the tumbler is less than the water in the other tumbler. The space occupied by the water represents its volume. यानी कि जितनी जगह ये ले रहा है पानी गिलास के अंदर, जैसे ये गिलास के अंदर जितना पानी ये ले रहा है, जैसे ये तो पूरा भरा हुआ है और ये आधा भरा हुआ है, तो जितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है ना ये, तो उसको इसका क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब देखो मैटर क्या होता है. तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैज मास इज कॉल्ड अ मैटर. यानी कि मैटर वो चीज होती है जो अपनी एक जगह घेरता है, साथ में वो अपना खुद का उसकी एक भारी होता है, भार भी होता है, मतलब वेट भी होता है, भार भी होता है, मास भी होता है और जगह भी घेरता है. उसको ही हम मैटर बोलते हैं. द मास गिव्स द क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड द यूनिट्स ऑफ टू मेजर इन इट आर ग्राम्स, किलोग्राम्स. द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर इज इट्स वॉल्यूम. यानी कि जितनी जगह वो घेरता है उसको ही हम वॉल्यूम बोलते हैं. द यूनिट टू मेजर द वॉल्यूम इज लीटर, मिलीलीटर. ठीक है, द किलोग्राम इज द SI. किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI. किलोग्राम आर abbreviated in lower case is kilogram. There is no space between K and G in kg and no full stop after the symbol. ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं. अब अपन देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ मैटर, सैंड एंड पेबल्स आर मैटर एंड सो इन द कप. तो देखो यहाँ पर वाटर भी जगह घेरता है, तो वाटर भी क्या है और अपना मास रखता है, तो वाटर भी क्या है? मैटर है. सैंड भी रखता है, पेबल्स भी रखता है, साथ में एयर भी मैटर है, बिकॉज एयर जहाँ पर भी जाती है अपनी जगह रखती है. ठीक है, materials are types of matter used in the creation of making of objects. We learned that materials look different and behave differently.
We grouped material on the basis of similarities or differences in their property. We find grouping useful as it helps us study and observe patterns in the properties of things. Humans have been classifying not only things but also rocks, plants, and animals. We have learned about the classification of living world in the chapter Diversity in the Living World. Just like in the living world, classifying of the non-living world is also done on the basis of their property. ठीक है, तो ये तो इजी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम समरी पे पहुंच चुके हैं, चैप्टर हमारा पूरा कवर हो गया है। आप लोगों को अगर डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं समरी क्लियर कर देती हूँ। देखो, objects are made of from a large variety of materials. An object can be made up of a single material or a combination of different materials. We can use different materials to make objects with similar functions. The method of arranging objects into groups is called a classification. Material possess different properties from determine their use. Materials are grouped or are classified based on their similarities and differences. मतलब अपन मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं सिमिलरिटी और डिफरेंस के थ्रू, ठीक है। इसके बाद मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड बेस्ड ऑन अपीयरेंस सच एज लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस। मतलब अपन लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस के बेसिस पे भी उनको अलग अलग कर सकते हैं। मटेरियल आर ग्रुप्ड इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक के हिसाब पे हम उनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। Some materials are soluble in water while remain are insoluble. तो इसके बेसिस पे भी हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। Anything that occupies space and mass are called matter. जो भी स्पेस और मास रखता है इसको ही हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। The space occupied by matter is its volume. यार जो मैटर जितनी जगह घेरता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। मास क्वांटिफाइज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। मतलब मास क्या करता है, गिनता है कि कितना कितना भारी है वो, मतलब वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। चलो, अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। जैसे ही मेरा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आप लोगों तक जरूर से जरूर पहुँचेगा। थैंक यू सो मच।